मिल गया, हमको साथी मिल गया, हमसे बड़ी कोई। एक हसीन, चुलबुली और सांवली सलोनी अभिनेत्री। पता है, टीवी को हमारे चक्कर के बारे में सब पता चल गया। अच्छा। वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिनकी पहली फिल्म से ही इनकी अदाओं और सुंदरता की चर्चा अखबारों की सुर्खियां बन गई थीं। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। जो फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद भी बड़े डायरेक्टर की फिल्म से लॉन्च हुई और सिल्वर स्क्रीन पर छा गईं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बतौर हीरोइन अपनी पहली फिल्म में काम करने के लिए ये स्कूल बंक मार के शूटिंग पर जाया करती थीं। मैं तेरी हसीना, तू मेरा दीवाना, मैं तेरी हसीना। क्या आपको पता है कि पहले ही फिल्म से रातों रात स्टार बनी इस अभिनेत्री को फिल्म समीक्षकों ने हिट फिल्मों की फ्लॉप हीरोइन का तमगा दे दिया था। पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं होता आंटी, लड़का भी मुझे पसंद होना चाहिए। हाँ। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस हसीन अदाकारा की पर्सनल लाइफ हमेशा एक रहस्य बनकर रही। ना ही इनके माता पिता के बारे में कोई जान पाया और ना ही ये पता चला कि ये क्यों मीडिया से इतना घबराती हैं। सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है, तूने भी। तो कौन थी ये रहस्यमयी अदाकारा और क्यों बेहद अजीब रही इनकी जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की एक हसीन अदाकारा काजल किरण की। मेरा नाम काजल है। मेरे बाबूजी ने मुझे दिल्ली से फोन किया था आपसे मिलने के लिए। वो एक्ट्रेस जिन्हें टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बावजूद भी कभी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी ये हकदार थीं। काजल किरण ने अपने 13 साल के छोटे करियर में लगभग 40 फिल्मों में काम किया और फिर खामोशी से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह गईं। तो आखिर क्या रही इसकी वजह, चलिए विस्तार से जानते हैं। ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन थी काजल किरण और फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के बावजूद कैसे इनकी एंट्री फिल्मी दुनिया में हुई थी। मैं तेरी हसीना, तू मेरा दीवाना। तू मेरी हसीना। काजल किरण का जन्म 18 अक्टूबर 1958 में मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम सुनीता कुलकर्णी था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इनका नाम बदल दिया गया। इनका परिवार एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार था। काजल किरण के मम्मी पापा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि एक तो वो लोग फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से भी जुड़े नहीं थे, दूसरा ये कि काजल किरण अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी रिजर्व रहती थीं और इनके बारे में ज्यादातर कहानियां, किस्से ही सामने आते रहते थे। काजल किरण अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं और इनके 2 छोटे भाई भी थे। इनके माता पिता चाहते थे कि काजल पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन काजल का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, बल्कि वो बचपन से ही एक्ट्रेस बनने के सपने देखा करती थी। लगता है डर आपसे, नाजुक सा दिल है हमारा। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कुछ दोस्तों के कहने पर काजल किरण ने अपने फोटो शूट कराए और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेज दिए। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। काजल ने कई स्टूडियो के चक्कर भी लगाए और कई फिल्म मेकर से मुलाकात भी की। इन्हीं में से एक फिल्म डायरेक्टर थे जाने माने शख्स नासिर हुसैन। नासिर साहब जब पहली बार काजल किरण से मिले तो इन्हें देखकर काफी इम्प्रेस हुए। काजल का स्टाइलिश अंदाज, इनकी खूबसूरत आंखें और बात करने का तरीका, सब कुछ उन्हें भा गया और नासिर हुसैन साहब ने इन्हें अपने फिल्म के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। मिल गया, हमको साथी मिल गया, हमसे बड़ी। ये साल था 1977 का।
इस समय काजल किरण स्कूल में स्टडी कर रही थीं। नासिर हुसैन ने इनकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं में मुख्य भूमिका निभाने के लिए काजल को चुना था। तुम हो क्यों रही हो? तुमने मुझे शराब पिलाई। मैंने पाप किया है। इस फिल्म में इनके साथ जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर और नए नवेले एक्टर तारिक ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और काजल रातों रात स्टार बन गईं। इसे एक क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला और काजल भी सबकी नजरों में आ गईं। काजल को उम्मीद थी कि इन्हें अब और भी बड़े बैनर्स की फिल्में मिलेंगी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटी, मरते दम तक नहीं भूलूंगी और ये भी नहीं भूलूंगी कि मेरे गुनाहों के जिम्मेदार मेरे बाप हैं, जिन्होंने हमेशा मुझसे झूठ कहा। दरअसल जब काजल किरण हम किसी से कम नहीं की शूटिंग कर रही थीं, तब निर्देशक नासिर हुसैन ने इन्हें फिल्म रिलीज होने तक कोई और फिल्म साइन नहीं करने के लिए कहा था। इसके कारण अन्य फिल्म मेकर्स ने इनसे फिल्मों के लिए संपर्क ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि किरण और हुसैन के बीच 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिलहाल वो किसी और के लिए काम नहीं करेंगी, भले ही हम किसी से कम नहीं फिल्म रिलीज ही क्यों ना हो जाए। इस तरह काजल के हाथ से बालिका वधू और आँखियों के झरोखों से जैसी फिल्मों में काम करने के मौके निकल गए, जिसका इन्हें बहुत अफसोस हुआ। काजल ने 1980 में अगली फिल्म साइन की, मांग भरो सजना। इस फिल्म में काजल ने मुख्य भूमिका में गीता सिन्हा के रूप में अभिनय किया, जो जितेंद्र की नायिका थी। इस फिल्म में रेखा और मौसमी चटर्जी के साथ काजल ने भी अभिनय किया। काजल की ये फिल्म भी कमर्शियली सफल रही और इस साल की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी साल रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म सबूत में काजल दिखाई दी। अपनी पिछली फिल्मों की सफलता के विपरीत सबूत ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 1.2 करोड़ रुपए की ही कमाई की। पता है, दीदी को हमारे चक्कर के बारे में सब पता चल गया। अच्छा, क्या कहा दीदी ने? कहा आनंद बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारी माँ से मिलने आ रही है। फिल्म समीक्षकों ने लिखा कि करियर की शुरुआत में ही इस तरह की फिल्मों में काम करने से काजल को नुकसान उठाना होगा, और आगे हुआ भी कुछ ऐसा ही। काजल ने फिल्म मोर्चा में लोकप्रिय गीत अब की बरस में एक नर्तकी के रूप में अपना पहला गेस्ट अपीयरेंस दिया। 1981 में किरण ने नायिका के तौर पर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म वारदात में काम किया, जिसमें इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती नजर आए। सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है, तूने। इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती के करियर को तो फायदा हुआ, लेकिन काजल किरण को कोई खास क्रेडिट नहीं मिला। इसके बाद काजल फिल्म हमसे बढ़कर कौन में नजर आईं। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन कई स्टार्स होने की वजह से इनके करियर को कोई खास सपोर्ट नहीं मिल सका। किरण ने बाद में 1983 में बॉलीवुड एक्शन फिल्म हमसे है जमाना में अमजद खान की नायिका छुटकी के रूप में अभिनय किया, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म एक्सपर्ट्स ने भी इसे नकार दिया और इससे काजल को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। काजल ने इसमें एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती और जीनत अमान के साथ काम किया, लेकिन ये एक बॉलीवुड डिजास्टर साबित हुई। इसी साल काजल ने फीचर फिल्म कराटे में गीता के रूप में अभिनय किया और मिथुन के साथ एक बार फिर से नजर आईं। तो साथ ही फिल्म लालच भी इसी साल रिलीज हुई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। आपने मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात खराब की है, वो रात जिसकी आरज़ू हर लड़की अपनी जवानी के पहले दिन से करती है। एक के बाद एक लगातार कई फिल्मों के फ्लॉप होने और करियर ग्राफ गिरने की वजह से फिर इन्होंने दूसरी भाषाओं की फिल्मों का रुख किया और कन्नड़ फिल्म सहसा सिम्हा और 1984 में मलयालम फिल्म उया रंगलिल में अभिनय किया।
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसे एक कल्ट क्लासिक और सुपरहिट फिल्म का दर्जा दिया गया, लेकिन इसका कोई फायदा काजल किरण के करियर को नहीं मिल सका। अगले साल 1985 में किरण ने कुछ फिल्मों में कैमियो रोल्स किए, जिनमें अंदर बाहर फिल्म भी शामिल थी। इसमें इन्होंने डैनी डेंगजोप्पा और किम के साथ एक बार फिर काम किया। अंदर बाहर बाहर अंदर हम हैं जहां वहां। इन्हें शिवाजी गणेशन के साथ तमिल भाषा की फिल्म बंधन में मुख्य भूमिका मिली थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसी साल काजल को हेमा मालिनी और शशि कपूर के साथ फिल्म आधी तूफान में बानो के रूप में एक अच्छा रोल मिला और ये फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। इससे काजल के करियर को थोड़ी मदद जरूर मिली। खाली अल्लाह मियां के आगे हाथ फैलाने से मैं नहीं मिलने वाली। मेरे चचा मियां के आगे भी तो हाथ फैलाओ। 1986 में काजल किरण कैरेक्टर रोल सावित्री में नजर आईं। इन्होंने इसी साल 2 अन्य फिल्मों में रोल निभाया, डाकू बिजली और इंतकाम की आग, पर ये दोनों ही फिल्में सुपर फ्लॉप रहीं। अगले साल काजल किरण केवल एक फिल्म मुकद्दर का फैसला में राजकुमार और राखी के साथ नजर आईं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस दौरान इनकी अधिकांश फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटती गईं और काजल किरण का करियर बुरी तरह से फ्लक्चुएट होता रहा। आखिरकार काजल किरण ने अपने फिल्मी करियर को रोकने का फैसला लिया और 1990 में फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया। काजल किरण की आखिरी 5 फिल्में दीवाने, कुर्बानी रंग लाएगी, राजू दादा और आखिरी संघर्ष इनके संन्यास लेने के बाद के अगले कुछ सालों तक रिलीज होती रहीं। 1997 में इनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था आखिरी संघर्ष। इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत का खेल, काजल किरण का पूरा करियर ही संघर्ष करता रहा और आखिरी संघर्ष इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। काजल किरण की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने अपने पूरे करियर में निजी जिंदगी को बिल्कुल सीक्रेट रखा और लो प्रोफाइल ही रखा और कभी भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा खुलासे नहीं किए। न ही ये इस बारे में मीडिया से कुछ बात करती और न ही किसी साथी कलाकार या दोस्त से। कुछ लोग कहते थे कि इनकी निजी जिंदगी बहुत ही मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि इनके माता पिता और परिवार या उसके प्रोफेशन के बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। काजल ने 1990 में फिल्मों से संन्यास लेने के बाद शादी रचा ली, लेकिन ये शादी भी गुमनाम रही। हालांकि इनके पति का क्या नाम है ये तो सामने आया, जो कि एक NRI थे। इनका नाम था महाजन, पर इनसे जुड़ी बातें भी रहस्य ही बनी रहीं और इसे लेकर लोग बस तरह तरह के कयास ही लगाते रहे। एक खबर ये सामने आई कि शादी के तुरंत बाद काजल किरण नीदरलैंड चली गईं, जहां बाद में इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। 1990 में फिल्मों को अलविदा कहने के बाद काजल किरण को कभी भी किसी फिल्मी पार्टी या सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया, जैसे वो गायब हो गई हों। खबर है कि वो अपने बच्चों और पति के साथ अब भी नीदरलैंड में रहती हैं और इन्हें पहचानना भी अब मुश्किल है। दोस्तों, काजल किरण ने अपने दौर के लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन खुद कभी वो स्टारडम हासिल नहीं कर पाई जिसकी ये हकदार थीं। इनकी पहली ही फिल्म यानी हम किसी से कम नहीं से इन्होंने ये साबित कर दिया था कि ये किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके सितारे हमेशा गर्दिश में ही रहे और इन्हें हिट फिल्मों की फ्लॉप हीरोइन करार दे दिया गया। तो भोली बिसरी हसीन अदाकारा काजल किरण के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको काजल किरण के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब अगले शो में किसी और कलाकार की जिंदगी या नए किस्से कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।